নমস্কার, আমি শেখর বি। আর আপনারা জানেন যে এসটিভি বাংলা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের জন্য নতুন নতুন খবর নিয়ে হাজির হয়। আর আজকে যে অনুষ্ঠান, তার নাম কি সেটা আপনারা ভালো রকমই দেখেই বুঝতে পারছেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরামর্শ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরামর্শ অবশ্যই ঠিক। আমরা দেখেছেন যে এর আগে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা বিভিন্ন ভালো ভালো মানুষকে হাজির করিয়েছি, যাদের মধ্যে অনেক পাণ্ডিত্য আছে। আমাদের কাছে বারবার কোশ্চেন আসছে, স্যার আপনারা তো বাংলাতে করছেন কিন্তু হিন্দি ভাষী, হিন্দিতে কেন আমরা প্রোগ্রাম পাবো না? আমরা তার জন্যে আপনাদের আবেদনে আমরা আজকে সাড়া দিয়েছি। আজকে যাকে হাজির করিয়েছি তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আর কেউ নন, ডক্টর রিচা চাওলা। ম্যাডামকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। নমস্তে। তো বেসিক্যালি ম্যাডামের পরিচয় আমরা তো অবশ্যই শুনবো, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে শোনার আগে আমরা চাইবো ম্যাডামের মুখ দিয়ে ম্যাডামের পরিচয়টা যদি সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে একটু उपस्थापन करें। मैडम आपका परिचय आप थोड़ा सा एक बार बोलिए। जी ज़रूर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा चावला हूँ। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और अब मैं कोलकाता में बेस्ड हूँ और मैं रेकी सिखाती हूँ 15 साल से। रेकी हीलिंग सिखाती भी हूँ और लोगों के लिए करती भी हूँ, और इसके साथ बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं जो मैं सिखाती हूँ। टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु भी करती हूँ मैं लोगों के लिए, जिससे कि लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलता है। पहले मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ों को अप्लाई किया, उनका रिज़ल्ट देखा, उसके बाद ही मैंने इसे सोचा कि मैं इसे प्रोफेशनली लूँगी। ম্যাডামের আরেকটা পরিচয় কিন্তু ম্যাডাম নিজে দিলেন না, আমার মনে হয় সেটা আমাদের মুখ দিয়ে দেটাই বেটার হবে। অ্যাকচুয়ালি ম্যাডাম ওনার পরিচয়টা আরেকটু জানা দরকার। উনি রেকির উপরে পিএইচডি করেছেন। এই রেকির উপরে পিএইচডি কিন্তু খুব কম মানুষের পাওয়া যায়। आप लोग जानता नहीं है যে पीएचडी रेकी का ऊपर कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। तो मैम मेरा क्वेश्चन है, रेकी सब लोग क्या बोलते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर, हम लोग एक ही बात सुनाएं, मगर रेकी ऊपर क्या क्या डेफिनेशन है, एक बात थोड़ा सा बताएं। देखिए, रेकी जो है यूनिवर्सल एनर्जी है, ओके। ये रेज़ हैं जो ऊपर से हमें मिलती हैं यूनिवर्स के थ्रू, जिनको हम कॉल करते हैं और अपने ही हाथों से हम अपना उपचार कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। ये जो पावर है ये सिर्फ हमारे अंदर स्पेशल नहीं है, हर मानुष के अंदर पाया जाता है। ये मेरे अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, जो सब देख रहे हैं। बस उसको पहचानना और उसे यूज़ हमें कैसे करना है, बस वही थोड़ा सा हम जान लें तो सब अपना अपना उद्धार हम ज़रूर कर सकते हैं। तो मैम मेरा क्वेश्चन जो है, रेकी के ऊपर क्या फ़ायदा है? रेकी से क्या फ़ायदा नहीं है वो पूछिए आप हमसे। अच्छा। इससे आप हर तरीके की अपनी बीमारी तो ठीक कर ही सकते हैं। नॉर्मल हेडेक से लेकर कैंसर तक इससे हील किया जा सकता है। अच्छा। ओके। और जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका औषध छूट जाता है। ओके। ओके। और डीपली जो आपके अंदर औषध ने हानि पहुंचाई है वो भी सारा कुछ वो ठीक करके आपको एक नया जीवन दान देती है रेकी। सिर्फ डिजीज़ ही नहीं, इसके द्वारा हम अपने व्यवसाय, अगर हमारी जॉब में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप है, या माँ बच्चे का है, या भाई भाई का है, किसी भी तरह का घर में झगड़ा है, वो ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा। अच्छा। बच्चों की पढ़ाई, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में रेकी बहुत मदद करती है। नॉलेज को गेन करने में रेकी बहुत मदद करती है। बेसिकली रेकी जो है जब हम अपनाते हैं तो हम जो सोचते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, लेकिन रेकी उससे भी ऊपर जाकर हमारा उपचार करती है, जो हमें नहीं भी पता है अंदर से, वो उन चीज़ों को भी ठीक कर देती है। अच्छा। बेसिकली मैम एक क्या पावर है जो आप हाथ से कर सकते, माइंड से कर सकते, ऐसे क्या है?
यूनिवर्स का पावर है सर, यूनिवर्सल रेज है ये। ये तरंगे चल रही हैं, इसका साइंस में भी इसका अब जो है वो पूरी तरीके से प्रमाण मिल चुका है कि ये सब चीज़ें पावरफुल है। अब देखिए, भगवान की शक्ति है, भगवान दिखाई तो देते नहीं हैं। हम मानते हैं ना कि भगवान है, हम प्रेयर करते हैं ना, बस ये भगवान की ही शक्ति है जो हमारे खुद के हाथों में है। बस उसको यूटिलाइज कैसे करना है और उसको पहले हमने चैनल कैसे करना है, वो रेकी मास्टर ही कर सकता है। वो आपको दीक्षा देते हैं जिससे कि रेकी करने की पावर जो है आपके अंदर से जागृत हो जाती है और आपको ज्ञान हो जाता है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, बस वही सिखाते हैं हम, और ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। मात्र 2 दिन का कोर्स होता है, इसमें लेवल्स है डिफरेंट। प्रत्येक लेवल सिर्फ 2-2 दिन का ही कोर्स है, जो आप आसानी से घर बैठे बैठे भी आजकल ऑनलाइन सीख सकते हैं, या आप हमारे पास आकर भी सीख सकते हैं और अपना उपचार कीजिए और अपने घर वालों को भी उपचार कर सकते हैं इसके द्वारा। ओके मैम, इसके बारे में एक क्वेश्चन है, जो आम आदमी जो है, सब लोग की सीख सकते हैं क्या रेकी? बिल्कुल, एक 4-5 स्टैंडर्ड का जो थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट कर देता है बच्चा, वो सीखना स्टार्ट कर देता है। और आप चाहे 90 साल के हो या 100 साल के हो, अच्छा, आप आराम से रेकी सीख सकते हैं। कोई भी इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। लोगों को यही हिचक रहती है, लोगों को यही शंका रहती है, मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी टेक्निक है, आप ज़रूर सीखिए इसको। इसके बारे क्या एडुकेशन कुछ चाहिए? एडुकेशन बस एक नॉर्मल, क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ा सुना कराते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर है और इसी के ऊपर हमारे ये 7 चक्रा हैं। ये बेसिकली मेन चक्रास हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी पे 250 प्लस 250 से ज़्यादा चक्रास हैं, लेकिन इसमें हम इन 7 चक्रा के बारे में पढ़ाते हैं। अच्छा, ओके, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप चाहे बांग्ला में सीखना चाहें तो बांग्ला में सीख सकते हैं, हिंदी में सीखना चाहें तो हिंदी में सीख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन सा चक्रा पे काम करने से आपको क्या लाभ होगा। ये चक्रा हमारी बॉडी में सामने और पीछे दोनों तरफ होते हैं। ये सारी थोड़ी सी डिटेल हम आपको देते हैं। ओके, तो मैम कोई क्वेश्चन आएगा जो हम लोग ऑनलाइन पे सीख सकते हैं क्या? जी हाँ, मैंने पहले ही अभी आपको क्लियर किया है ये चीज़। ऑनलाइन घर बैठे बैठे, आजकल ऑनलाइन का ही ज़माना है। ज़्यादातर लोगों को यही होता है, दूर हो जाता है, समय की दिक्कत हो रही है, मैं बच्चा घर में छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, मेरे घर में कोई बीमार है, मैं उसको छोड़ के कैसे आऊँ। तो आप आराम से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। मैम, कस्टमर का जो हम लोगों का सामने जो लोग खड़ा है दिख रहे प्रोग्राम, सब लोगों के क्वेश्चन आते हैं, जे दवाई ना लेने के बावजूद अच्छा हो सकता है? बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया कि ये अगर आप औषध भी ले रहे हैं, फर्स्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का, सेकंड स्टेज चल रहा है, तो आप तुरंत से रेकी सीखना शुरू कीजिए। देखिए, आपका औषध छूट जाएगा, आपके बॉडी के अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप धीरे धीरे इतना पॉजिटिव फील करने लग जाएंगे कि रेकी आपको तुरंत से नया जीवन दे देगी। हमारे पास आते हैं अपोलो एडमिट हुए लोग होते हैं, और उनके घर के जो लोग अब्रॉड में, मान लीजिए उसकी बेटी रह रही है, वो ऑनलाइन सर्च करके हमारे सेंटर का नंबर लेके हमें कॉल करती है कि मेरी माँ का मल्टी ऑर्गन फेलियर है ये टाइम में, और डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया है। बेसिकली हमारे पास ऐसे ही लोग ज़्यादातर आते हैं जब डॉक्टर्स उनको जवाब दे देते हैं, क्योंकि उससे पहले वो डॉक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। फिर हमने उन्हें जब समझाया कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमें उनका नाम और उनकी छवि बस भेज दीजिए, हम उनका यहाँ से उपचार शुरू करते हैं। उपचार शुरू हुआ, विद इन 7 डेज वो लेडी छुट्टी लेके घर गई। अच्छा, एंड शी वॉज ओल्ड एज। और वो जो हम अब्रॉड से बैठी हुई उनकी बेटी ने हमें फ़ोन किया था, इतना धन्यवाद किया हमें कि मैं तो आ नहीं पाई, लेकिन आपने मेरा माँ को पूरा जीवन दान दिया है। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं रेकी के थ्रू।
আপনারা শুনছেন যে এরকম আমার মনে হয় এরকম যদি বক্তব্য আপনারা শোনেন আপনারা অবাক হয়ে যাবেন যে এটা কি সম্ভব যে একটা মৃত্যুমুখী মানুষকে রেকির মাধ্যমে কিভাবে বাঁচিয়ে নিয়ে আসা যায়। এ কি টেকনিক, কি টেকনোলজি, যেখানে কোনো মেডিসিন নিতে হচ্ছে না অথচ একটা মানুষকে সুস্থ करा যাচ্ছে। मैम और एक क्वेश्चन है जो लोग बोलते हैं हम बाहर में हैं, आप इधर से बैठ के आप रेकी दे सकते हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको यही चीज़ क्लियर की कि उसके लिए हमें छवि चाहिए होती है पर्सन की। छवि नहीं भी मिलती है तो भी डरिए मत। बहुत लोगों को वही होता है, आप हमें दवाई नहीं देंगे, हम आपके सामने नहीं जाएंगे तो आप कैसे उपचार करेंगे। लोगों के मन में यही शंका आती है, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान आपके सामने नहीं आ सकता है हर चीज़ के लिए, वैसे ही ये भगवान की ही बनाई हुई ऊर्जा है, ये उन्हीं की दी हुई ऊर्जा है, उसी के द्वारा हम काम करते हैं। और जब छवि हमारे सामने आ जाती है तो विच मीन्स वो पर्सन हमारे सामने बैठा है, तो हम उस पे काम करते हैं। अब ये उदाहरण मैंने आपको अपोलो का दिया, तो हम तो अपने सेंटर में बैठे हैं, वो अपोलो में हैं, आईसीयू में हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, वो मेरे पास आ नहीं सकती हैं। अच्छा। तो हमने वैसे ही काम किया। अब्रॉड में बैठे हुए लोगों के लिए भी हम हीलिंग ऐसे ही भेजते हैं। वो 7 समुंदर पार भी कोई बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, हमें नाम भेज देते हैं लोग, घर के ही लोग। और यदि कोई खुद नहीं करवाना चाहता है, डजेंट मैटर, घर के लोग हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं और रेकी हम उनके लिए कर देते हैं और उनको 100% लाभ होता ही है। ओके मैम, और एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी लोग बोलते हैं क्या जे हम रेकी सीखेंगे, रेकी किसी को दे सकते हैं, मगर उनका बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है क्या? अगर होगी नेगेटिव एनर्जी तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, वो अपने आप दूर होती जाएगी। ओके। भगवान की ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि वो हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर कर देती है। ओके मैम, और एक क्वेश्चन है, हम सुने हैं जो आपको तो रेकी के ऊपर बहुत डेफिनेशन जाने, लामा फेरा और इसके बारे में जो रेकी के बारे में। जी देखिए, रेकी क्या है, रेकी शुरुआत है, हमारा बेबी स्टेप है। उसके बाद और बहुत सारी एडवांस हीलिंग्स हैं हमारे पास, जैसा कि सर ने अभी कहा लामा फेरा रेकी। तो लामा फेरा रेकी जो है ये बुद्धा जी की टेक्निक है। अच्छा। ओके, लामाज आपने देखे होंगे जो लाल चोगा पहन के घूमते हैं, ये उन्हीं के द्वारा टेक्निक दिया गया है हमें। और ये बहुत 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 ही पावरफुल है। जो पर्सन के ऊपर 5-10 मिनट काम करते हैं हम, और वो उसका जीवन धीरे धीरे माने चेंज होने लग जाता है। अगर वो क्रॉनिक डिजीज़ में है तो 15 से 20 सेशन के देते ही उसके अंदर पूरी तरीके से चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। और लामा फेरा की स्पेशलिटी जो है वो ब्लैक मैजिक रिमूवल करने का है। अच्छा। अगर उस पर्सन के अंदर कोई बैड स्पिरिट है वो निकल जाता है उसके थ्रू। तो लामा फेरा बहुत बहुत पावरफुल है। अच्छा, और क्या क्या रेकी है मैम? देखिए आपका जो प्रोग्राम हम सुन रहे हैं तो नया इन्फॉर्मेशन हम लोगों का जानना चाहते हैं। क्या पब्लिक यही सुन रहे हैं जी, आप जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं लामा फेरा, किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, और क्या क्या रेकी है? जी, कुंडलिनी रेकी है। कुंडलिनी रेकी जैसा कि कुंडलिनी नाम ही है उसका, तो कुंडलिनी अवेकन करने में ये बहुत पावरफुल है। इसके लिए पहले हमें रेकी सीखना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद हम फिर कुंडलिनी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, अंदर की गंदगी को निकालना पड़ेगा, अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा। फिर हम कुंडलिनी पे जब काम करेंगे अपनी, तो हमारे कुंडलिनी अवेकन के चांसेस हो जाते हैं, जो माने अद्भुत ज्ञान हमें मिल जाता है फिर। अच्छा। तो कुंडलिनी रेकी वो चीज़ है, और इसमें भी बहुत सारे लेवल हैं, बहुत पावरफुल है। घर बैठे बैठे लोग सीखते हैं इसमें। अच्छा। इसमें 8 सप्ताह लगते हैं। 8 सप्ताह हम एक सप्ताह करके इसमें दीक्षा देते हैं घर बैठे बैठे लोगों को। अच्छा। ये बहुत पावरफुल है। और एक नाम सुना है आप, जोगमाया। जोगमाया, जोगमाया लामा फेरा का और एडवांस स्टेप है। अच्छा। लामा फेरा तो मैंने आपको बताया ही है
कि ब्लैक मैजिक स्पिरिट्स हटाना है, लेकिन ये उसका भी और एडवांस लेवल है। अच्छा। इसमें खाली एक ही सिंबल है। योग लामा फेरा में तो 12 सिंबल है, लेकिन योग माया में खाली एक ही सिंबल है जो सारा काम कर जाता है। ओके। योग माया माने माँ का आशीर्वाद है वो। अच्छा। आप समझ ही सकते हैं कि माँ जब आशीर्वाद देती है तो कुछ अंदर रहने नहीं देती है नेगेटिविटी हमारे अंदর। তো আপনারা শুনলেন যে রেকি সম্পর্কে আরো আরো অনেক তথ্য কিন্তু আপনাদেরকে আস্তে আস্তে দেব। এবার একটু আমরা চলে যাব হিলিং। एक्चुअली मैम हीलिंग क्या है? सर ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब हीलिंग्स ही सब healings हैं, हैं। सब हीलिंग्स है। रेकी, लामा फेरा, कुंडलिनी अच्छा। और योग माया, ये सब हीलिंग्स ही Healings ही हैं। हैं, हीलिंग्स ही हैं। अच्छा इन्हीं हीलिंग्स के साथ हम काम करते हैं तो अंदर से पर्सन हील हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात है मैम, मैंने सुना है आप टैरो कार्ड रीडर हैं, जी इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन। जी, टैरो कार्ड रीडिंग दरअसल मैंने करवाने ही गई थी, उसी से मेरी ये यात्रा स्टार्ट हुई है। उसके पहले मैं कुछ नहीं जानती थी रेकी के बारे में। मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, वहाँ पे बैठे तो उन्होंने कहा चलो आज हम तुमको किसी के पास ले चलते हैं। वहाँ मुझे वो ले के गए और जब मेरा टैरो रीडिंग हुआ तो उसके पहले क्या था कि हम कभी भी लाइफ में कुछ दिक्कत आता था तो ज्योतिष को मिलते थे जाके, ऑब्वियसली कि क्या करें, कुछ उपाय दीजिए। लेकिन वहाँ पे हमें एक ही जवाब मिलता था, ऐसे ही चलेगा। माने कोई खास आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ऐसा लगता था। डीमोटिवेट होके हम उनके ऑफिस से बाहर निकलते थे और लगता था क्या जीवन ऐसे ही जिएंगे। अच्छा। इतने यंग थे उस समय हम। लेकिन जब मैंने टैरो रीडिंग करवा के जब मैं निकली, मेरा भाई का गाड़ी में बैठी और उन्होंने जब मुझसे पूछा कैसा लगा, तो मैंने कहा इससे अच्छा मुझे कभी जीवन में कुछ मिला ही नहीं है और अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक। और उसका अगला दिन ही जिनसे मैंने टैरो रीडिंग करवाया था उन्होंने मुझे रेकी क्लास दी लेवल 1 और उसके अगला दिन लेवल 2 दिया। वो सीख के मैं कलकत्ता आ गई और 15 दिन प्रैक्टिस बस किया और उसके बाद जो मेरे अंदर में अनुभूति हुई, जो मेरे अंदर बदलाव आया कि उसके बाद मुझे कोई रोक नहीं सका और आज मैं यहाँ बैठी हूँ। আচ্ছা, আপনারা শুনলেন যে যদি চেষ্টা থাকে তার কিন্তু অনেক দূর পৌঁছানো যায়। সেটার জন্য দরকার কি আপনাকে একটা সোজা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে এগোতে হবে, তবেই কিন্তু একটা জায়গা পাওয়া যায়। আজকে আর কিছু না হোক দর্শক বন্ধুরা একটা জিনিস পেলেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা কোথায় রেকি শিখবো, কার কাছে শিখবো, কতদিনের কোর্স, আজ কিন্তু আপনার একটা পরিষ্কার ছবি কিন্তু এখানে আপনারা পেয়ে গেলেন। ম্যাডাম একটা প্রশ্ন আমার কাছে জানতে ইচ্ছা করছে, আমরা হয়তো অনেক সময় বাংলা আপনার সাথে কথা বলছি, কিছু বাঙালিও আছে, কিছু হিন্দি ভাষীও আছে। मैम एक क्वेश्चन एक होता है क्या जे हीलिंग और रेकी सब लोग तो सीख रहे हैं, कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव माइंड से काम कर सकते हैं, इसके कोई नेगेटिव है क्या? सर मैंने जब 15 दिन का प्रैक्टिस किया तो वो शुरू का जो 1 सप्ताह 10 दिन था ना, तो मैं करती ज़रूर थी, हाथ रख के अपना बॉडी पे काम कर रही थी जैसा जैसा मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था। किंतु मेरा मन में ना सिर्फ यही आता था क्या हो जाएगा इससे, क्या है मेरे हाथों में ऐसा क्या आ गया है जो मेरा जीवन बदलेगा, क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। ठीक। और सच में 15 दिन के बाद मैंने वो स्टेप लिया कि मुझे मेरा जीवन ही नहीं बदलना है, मुझे अब दूसरों का जीवन भी बदलना है। और मैंने आगे जाके गुरु दीक्षा ली मास्टर की और फिर लोगों को आगे दीक्षा देना स्टार्ट कर दिया। ओके। तो इस पावर में कभी कभी रफ यूज भी कर सकते हैं? नहीं, इसका कोई रफ यूज नहीं हो सकता है। ओके। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पॉजिटिविटी ही सिखाई जाती है। ठीक। इसका कोई करना भी चाहेगा तो होगा ही नहीं। আপনারা শুনলেন যে এত সুন্দর একটা কি বলবো পাওয়ার, আধ্যাত্মিক পাওয়ার, এই আধ্যাত্মিক পাওয়ারকে কিন্তু আপনি রাফ ইউজ করতে পারেন না। উনি কিন্তু পরিষ্কার বললেন এটাকে কিন্তু খারাপ করা যায় না, ভালো করা যায়। তাই আজকে মানসিক শান্তি যদি পেতে হয়
তাহলে আপনাদের অবশ্যই প্রত্যেকে ঘরে ঘরে রেইকিটা শিখুন। উনি যেটা বললেন যে দুদিনে রেইকি শেখা যায়, है कि नहीं मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं सीख के भी आई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे उस समय छोटे थे और जब मुझे उन्होंने कहा कि 2 दिन में कुछ तुम अच्छा सीख सकती हो, तो दैट वाज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं 2 दिन में ऐसा क्या सीख जाऊंगी जिससे अच्छा। मेरा जीवन बदल जाएगा। और मैंने सीखा और जीवन बदल गया। मम्मी एक क्वेश्चन है, कौन सा उम्र से वो सीख सकते हैं? देखिए, ये जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया है, ये 7 चक्रास हैं। ठीक। तो ये जो 7 चक्रा हैं, ये 7 साल तक बिल्ड हो जाते हैं हमारे। ओके। 0 to 7 ईयर में बिल्ड हो जाते हैं। ठीक। ठीक है। उस 7 साल के बाद जो है, फिर जो है, हाँ, उस 7 साल के अंदर 0 से 7 ईयर के अंदर हम रेकी मतलब देना कम चाहते हैं ऐसे बच्चों को, जिनको ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी हम देते हैं, ठीक। अदरवाइज नहीं देना चाहते हैं। ओके। क्योंकि ये भगवान की क्रिया है। जो चक्रा उनके बिल्ड हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं वो बिल्ड होने दीजिए, वो भगवान का जो कार्य है वो होने दीजिए। 7 साल के बाद होता क्या है, अब बच्चा स्कूल जा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहा है, कहीं टीचर उसको नेगेटिव वो बोल देती है, ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं हुआ। कहीं वो टेनिस खेलने जा रहा है, कहीं वो बॉल खेलने जा रहा है, कहीं वो स्विंग करने जा रहा है, तो हर जगह क्या है, उसको करेक्ट किया जाता है। घर पे भी करेक्शन मिलती है ऑब्वियसली बच्चों को, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो धीरे धीरे बच्चों के मन में ना एक डर, एक एहसास ऐसे बैठ जाते हैं कि मुझ में कुछ कमी है क्या। अच्छा। हो जाता है ना, हमें लगता है क्या हम गलत हैं कहीं, या मार पड़ जाती है। ठीक। तो वो बच्चों को आघात करती है मन को। तो फिर ये हमारे चक्रस जो हैं 7 साल जो भगवान ने हमें डेवलप करके दिए हैं, उनके अंदर दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उनमें ब्लॉकेजेस लगनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। कहीं मन में लग गई, कहीं हमारे यहाँ दिमाग में लग गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे जीवन में बाधा आनी शुरू हो जाती है। ठीक। तो ये बाधाओं को ही खोला जाता है। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि कितनी एज के बाद सीखना चाहिए, तो 7 साल तक भगवान का जो क्रिया है उसको चलने दीजिए। 7 साल से 100 साल 200 साल अगर जिया तो सीख जाए कोई दिक्कत। দেখলেন যে মানুষের 7টা চক্র, তার সাথে আরেকটা 7 জুড়ে গেল 7 সালকে বাদ। তো কেউ যদি মনে করে যে আধ্যাত্মিক জগতে আমি আসবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু বয়সটা ফ্যাক্টর নয়, মানসিক দিকটাকে তাকে চিন্তা করতে হবে। তো দেখলেন ম্যাডামের মধ্যে আমরা একদিকে পেয়ে গেলাম ট্যারো কার্ড, একদিকে পেয়ে গেলাম रेकी हीलिंग। मैम और क्या क्या आपके पास है? न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी होती है 1 से लेके 9 नंबर। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर का मैजिक आपको सारा बताया जाता है, सिखाया जाता है। न्यूमरोलॉजी होती है बेसिकली हमारे नाम को, ठीक है, हमें नाम मिल जाता है, मम्मी पापा दे देते हैं, वो हमें लाइफ लॉन्ग हमें लेके चलते हैं। जब हमारी जीवन आगे बढ़ता है, अगर हमारे जीवन में हमारे मन हिसाब से जॉब नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, ऐसा जो भी बाधा आता है, तो उसमें हम नेम करेक्शन फिर करते हैं न्यूमरोलॉजी से। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम के नंबर्स वगैरह चेक करके उसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो उसके हिसाब से अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं, मान लीजिए मेरा नाम ऋचा चावला है और आयुष्मान खुराना फेमस हीरो है, तो उसके बारे में भी आप जानते हैं, उनके फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। और उन्होंने ही उनका नाम करेक्शन किया था, उसके बाद से फिर वो फिल्मों में चल पड़े। तो उनके भी उसमें ए लगा है एक। एक्स्ट्रा ए लगा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर करके मानुष का जीवन आगे बढ़ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी जो है नंबर्स का, गाड़ी का नंबर हो गया, फ़ोन का नंबर हो गया, आपको कौन सा सुटेबल है, कौन सा नहीं है, वो सारा कुछ हम उसमें चेक करते हैं। तो इसके बारे में पहला क्या होता है, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजना पड़ेगा? जी हाँ, नाम चाहिए और पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमें। अच्छा। न्यूमरोलॉजी जो जिसका न्यूमरोलॉजी डिस्टर्ब है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं?
हाँ, वो हम चेक करके बताते हैं। हम देखते ही हमारे पास जब नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, हम उसका 9 प्लेनेट का चार्ट बना लेंगे। हम खुद बताएंगे कि आपका करियर में इशू आ रहा है, या आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, या आपकी स्टडी में दिक्कत आ रहा है, वो हम खुद बताएंगे आपको। और वो 100% वो अग्री करता है पर्सन। मनी का दिक्कत आ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स का आपको, और मैंने घर वालों का, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं है, और लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। बहुत सारी जो है, सारा चार्ट चेक करके फिर हम बताते हैं, और फिर उस हिसाब से हम नंबर सजेस्ट करते हैं पर्सन के लिए। তো যাই হোক দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের কাছে একটার পর একটা তথ্য নিয়ে আসছি। আজকে আমরা ডাক্তার রিচা চাওলাকে পেলাম, তার থেকে আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে যারা হিন্দিভাষী, যারা বলছিলেন যে না আমরা হিন্দিতে একটু প্রোগ্রাম শুনতে চাই, তাদের জন্য কিন্তু এক গ্রেট অপরচুনিটি যেটা বলা যেতে পারে। তো দেখলেন নিউমোলজি পেলেন, হিলিং পেলেন, রেকি পেলেন, ট্যারো কার্ড পেলেন, আর কি জানতে চান? মানে একটা ছাতার তলায় যদি সব কিছু পেতে হয়, তাহলে কিন্তু এই ডক্টর রিচা চাওলার কাছে একবারের জন্য আসতে হবে। মানসিক অশান্তি, বাচ্চার কেরিয়ার, নিজের কর্মজীবন কোন দিক দিয়ে বাধা, তার জন্য দরকার একটা সঠিক পথ নির্দেশক। তার জন্য কিন্তু আজকের এই প্রোগ্রাম। আমরা আস্তে আস্তে প্রোগ্রাম শেষের পথে চলে এসেছি। হয়তো একদিনে ম্যাডামের থেকে সব পাবো না, ধীরে ধীরে ওনাকে আবার আমরা আমন্ত্রণ জানাবো পরবর্তী দিনে আরো নতুন নতুন প্রোগ্রামে ওনাকে পাওয়ার জন্য এবং নতুন নতুন তথ্য দেওয়ার জন্য। तो मैडम ये जे आप जो रेकी ये जो सिखाते, तो वो लोग जानना चाहते इसके बारे में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च होगा कि नहीं? जी नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी एक बार की है और लाइफ लॉन्ग आपको लाभ रहेगा उसके लिए। बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, दीक्षा हो गई है, 1-2 साल हो गया है, हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, तो क्या अब हमें दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार आपकी वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई है अगर हाथों में, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ है। अच्छा। और मात्र बेसिक लेवल जो हम सिखाते हैं वो मात्र 2500 में सिखाते हैं। तो 2500 मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। जब हम लाखों रुपया हॉस्पिटल्स में जाकर डॉक्टर्स को देते हैं, और उस पर भी गारंटी नहीं होती है, डॉक्टर्स हमेशा हमें साइन करवाते हैं अगर सर्जरी पे ले जाते हैं, वो तो पहले साइन करा देता, कुछ हो गया तो मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम आपको गारंटी ज़रूर देंगे कि अगर आप सीखते हैं और जो हम आपको बताते हैं उसका अगर अभ्यास करेंगे, तो देखिए कैसे जीवन बीतता है। मैडम इस क्वेश्चन है कितना लेवल तक जा सकते हैं? देखिए बेसिक लेवल मैंने आपको 2500 बताया है, फिर उसके बाद होता है एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में टच करके सिखाया जाएगा, आप अपने आप को टच कैसे करके सीख सकते हैं, और अपने सामने जो भी होगा उसको टच करके कैसे सीखते हैं। उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं डिस्टेंस के लिए। एडवांस लेवल में डिस्टेंस से सिखाया जाएगा कि छवि के ऊपर काम कैसे होगा, और क्रिस्टल पेंडुलम भी उसमें हम आपको सिखाते हैं। 2 घंटे का नींद कैसे पूरा आप 2 मिनट में कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। घर में अगर आप कोई चीज़ रख के भूल गए हैं, चाहे वो 10 साल पहले क्यों ना रखी हो, वो कैसे खोजनी है 1 मिनट के अंदर, वो आपको सिखाया जाएगा। आपको पानी चार्ज करना सिखाया जाएगा कि आप अपने किसी भी रीज़न के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, मोटापे के लिए, पतले के लिए, या किसी भी तरह के रोग के लिए कैसे भी आप पानी चार्ज कर सकते हैं, घर की पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, घर की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारे बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो हम आपको एडवांस लेवल में सिखाते हैं। যাই হোক আপনারা শুনলেন যে উনি যেভাবে শেখান এবং যে পয়সার মধ্যে শেখাচ্ছেন, আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের একটা সামর্থ্যের মধ্যে। তো যাই হোক আমরা আস্তে আস্তে আমরা অনুষ্ঠান শেষের পর্বে চলে এসেছি। আপনারা जानते इच्छा करছে, आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, हमें पता है जे मैडम के साथ कांटेक्ट करने के लिए कहाँ जाऊँगा, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमको पता है। तो যাই হোক আমরা শেষের পথে চলে এসেছি। मैडम इस बार हम आपको बोलना पड़ेगा जे आपका साथ कोई बंदा जुड़ने के लिए आपका एड्रेस, एक कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9051055914। एक और है 9681255914।
और हमारे आप इस पे कॉल कीजिए। हमारा सेंटर है सियालदह स्टेशन के पास है। हम आपको व्हाट्सएप में या फ़ोन पे एड्रेस पर्टिकुलर बताएंगे। अपॉइंटमेंट लेके आप मिलने आ सकते हैं या फिर आप फ़ोन पे ही যোগাযোগ कर सकते हैं। আপনারা শুনলেন যে এত সুন্দরভাবে উনি বোঝালেন, এটা কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়, তার জন্য পাণ্ডিত্য থাকা দরকার। আর প্রথমে যেটা বললাম, উনি রেকির উপরে পিএইচডি করেছেন। পিএইচডি কিন্তু সোজা জিনিস নয়, এটা করতে গেলে তার অনেক পড়াশোনা করতে হয়, চিন্তা ভাবনাটাকে অনেক বড় মাপের হতে হয়। আগামী দিনে আমরা ম্যাডামকে আশা করব আবার পাবো, আবার নতুন নতুন তথ্য নিয়ে হাজির হবে। আপনারা জানেন যে এসটিভি বাংলা অন্যান্য যেসব চ্যানেল এই জ্যোতিষশাস্ত্রের পরামর্শ নিয়ে যেগুলো আলোচনা করে, এখানে কিন্তু কোনো ফাঁদ বকি না। আমরা অরিজিনাল যে বাস্তব জিনিসটাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। আজকে আমার লাস্ট একটাই क्वेश्चन मैम, ए रेकी सीखने के बाद कोई कैरियर है कि नहीं? बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल खुद बैठी हूँ ना। मैं 15 साल से इसको कर रही हूँ, तो इससे अच्छा तो कोई करियर हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। তো আপনারা শুনলেন যেটা লাস্ট কোশ্চেন ছিল আপনাদের, যে শিখলাম তারপরে কি হবে করে, এটা রোজগার হবে কি, ইনকাম হবে কি, কেরিয়ার হবে কি, মানুষকে উপকার করতে পারবো কি, সবটাই কিন্তু এই রেকির মধ্যে জড়িয়ে আছে। তাই যাই হোক, আমরা সময়ের বাঁধনে অনেকটা আবদ্ধ, চেষ্টা করি আমরা তার মধ্যে একটা সুন্দরভাবে তথ্য তুলে ধরতে। আগামী দিনে আমরা ম্যাডামকে আবার আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্যে। তাই সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। নমস্কার। नमस्कार नमस्कार। নিবেদন করছে এসটিভি বাংলা, সঠিক কথা সহজে বলা।